जेके सनराइज की लाइव सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और एक बार फिर से ये बड़ी खबर जो है एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर एक हॉस्पिटल में 4 जूनियर नर्सिस को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ये रामबन का एक हॉस्पिटल है। यहां पर इन 4 नर्सिस को जो है वो सस्पेंड किया गया और इसकी ये वजह बताई जा रही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है और प्रेग्नेंट लेडी जब हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाता है और ये बताया जाता है कि उसे जो है जल्द से जल्द उसके बच्चे की जो है वो डिलीवरी करनी होगी। ये भी बताया गया कि यूट्रस में कहीं पानी है, उसकी वजह से उसकी डिलीवरी जो है वो करनी होगी। और जो अटेंडेंट थे साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने करना है आप करिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है ये एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद उस बच्चे को जो है एक निको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और निको वार्ड में जब उस बच्चे को शिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उस बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो परिवार के लोग थे वो इस सदमे को जो है वो सही नहीं पाए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमने इसे बिल्कुल एकदम से बढ़िया तरीके से जो है वो इस लेडी को यहाँ पर लाया था और ये हमारे साथ क्या बन गया, ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस चीज का संज्ञान, जब मेडिकल स्टूडेंट जो वहां पर थे उन्होंने जब इस चीज का संज्ञान लिया और उसके बाद जो उन्होंने जांच पड़ताल की उसमें उन्होंने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कोई निग्लेंसी इन 4 नर्सिस की रही होगी, जिसके चलते उन चारों को जो है वो निलंबित कर दिया। मैं आपको पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता देता हूं कि आखिर पूरा मामला ये है क्या है। ये अधिकारियों ने जो कल बताया, उसमें कहा गया कि रामबन जिले के एक सरकारी अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत के बाद चिकित्सा लापरवाही के आरोपों के बाद अस्पताल अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए और 4 जूनियर स्टाफ नर्सिस को जो है वो सस्पेंड कर दिया। और उन्होंने बताया कि वीरवार को पोगल एक जगह है, यहाँ की गर्भवती महिला को उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने शुक्रवार को सी सेक्शन के जरिए एक स्वस्थ बच्चे को जो है वो जन्म भी दिया, यानी कि एक सही सलामत बच्चे को उस औरत ने जन्म दिया। और उन्होंने बताया कि चिकित्सीय जटिलताओं के कारण शिशु को नवजात गहन यानी कि निको वार्ड में जो है वो देखभाल के लिए रखा गया, यानी कि कोई कमी पेशी की वजह से उस बच्चे को जो है निको वार्ड में रखा गया, जहां पर बच्चों की पूरी तरह से केयर की जाती है। आप सब जानते हैं निको वार्ड एक हॉस्पिटल में जो है एक वार्ड अलग से बनाई जाती है, जहां पर बिल्कुल नवजात बच्चे जो होते हैं उनको रखा जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जल्दी जन्म हो जाता है, उनको भी वहां पर रखा जाता है। और देखभाल इकाई में जो है कहीं ना कहीं जो है संचालित कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस निको वार्ड में जो है उसका इलाज चला और उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई और महिला के पति सहित उसके रिश्तेदार आरोप लगाना शुरू कर दिए पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परिवार का कहना है। परिवार के लोगों ने वहां पर आरोप लगाए कि जो हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ है ये उनकी नालायकी या उन्होंने बच्चे की केयर नहीं की, उसी की वजह से इस बच्चे की जो है वो मौत हुई है। और अधिकारियों ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन ने आरोपों का ध्यान दिया। जो आरोप लगे वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो हेड थे, यहाँ पर वो सुपरिटेंडेंट थे, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया और 4 जूनियर स्टाफ नर्सिस को निलंबित कर दिया। अब उन्होंने निलंबित किया तो कहीं ना कहीं सस्पेंड करने की वजह रही होगी, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। बाकी पूरी तरह से जांच होगी पर वजह जरूर रही होगी। और रविवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए, यानी कि आज तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 संज्ञान जांच के 3 सदस्यीय टीम भी गठित की गई। निलंबित करने के बाद एक 3 लोगों की टीम भी गठित की गई कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या इनका कसूर था, सारा उस चीज को वेरीफाई किया जाए। उनसे रिपोर्ट भी जो है वो मांगी गई। मैं आप चारों नर्सों के आपको नाम बता देता हूं। एक तो ये नर्स है सुलक्षणा देवी, दूसरी है महनाज बानू और तीसरी ये नर्स है क्यूरत उल निसा और चौथी है शबनम अख्तर। ये वो 4 जूनियर स्टाफ नर्सिस हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा कि इस बच्चे की जो है वो केयर नहीं की। अभी मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, आरोप लगा है, इसको अभी साबित करना है। जो भी उनका टीम जो गठित हुई है वो इस चीज के ऊपर संज्ञान लेगी, जांच करेगी कि वाकई में इनका क्या कसूर रहा है, इस बच्चे की क्यों मृत्यु हुई, क्या इसको प्रॉब्लम थी, किस वजह से इसको निको वार्ड में रखा गया, क्या वहां पर केयर नहीं हुई। ये तमाम चीजें जो है ये जांच का विषय है, पूरी इस तरह से जांच होगी। पर फिलहाल स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही इन चारों को जो है निलंबित कर दिया गया है, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसकी वजह से इस जो स्टाफ में जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। पर बेहद दुखद ये रहा
कि एक मासूम बच्चा जो अभी इस जिंदगी में आया ही था, पल भरों में जो है, पल ही घंटों में है, वो इस दुनिया से चला गया। और परिवार का तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि क्या हाल होगा, क्योंकि बड़ी आस लगाकर लोग बैठे होते हैं हमारे घर में बच्चा आएगा, हम लोग जो है वो इसके साथ खेलेंगे। कई सारी चीजें दिमाग में, जहन में सोच के परिवार ने रखी होती है, दादा दादी ने रखी होती है, माता पिता ने रखी होती हैं, भाई बहनों ने रखी होती हैं, सबने बड़ी आस लगा के रखी होती है। पर जब इस तरह से हादसा हो जाएगा तो बेहद जो है वो दुखी एक हादसा रहता है, जिससे परिवार वालों ने रोप लगाई। और उसके बाद सारा जो आधिकारिक प्रशासन वहां पर है उसने पूरी जांच की और इन 4 नर्सिस को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और ये रामबन हॉस्पिटल से ये सारा मामला जो है सामने आया। कई सारी इस तरह से मामले हम लोग पहले भी कवरेज करवाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं आप लोगों को कि कई सारे आरोप लगते हैं हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये केयर नहीं करते। बाकी ये चीजें ये भी है कि कुछ चीजें जांच का विषय रहती हैं, उनकी जांच हो कि क्या वाकई में वो इस चीज के कसूरदार हैं या फिर गलत कोई आरोप लग रहे हैं। तमाम चीजें जो है एक जांच का विषय रहती हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ यूं ही नई अपडेट के लिए। नमस्कार।